जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक तरफ तो भैया तालिबान को बैन कर दिया गया है, मतलब पूरी दुनिया ने ही बैन करके रखा है। भाई आतंकी संगठन भले ही खुल के ना बोल रहे हो, लेकिन उनको बैन तो करके ही रखा गया है। और फिर जिस तरीके से 15 अगस्त को काबुल के ऊपर उन्होंने कब्जा किया है तालिबान ने, उससे एक बात तो बहुत हद तक क्लियर है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पसंद तो लोगों को नहीं आ रहा है। लेकिन एक देश है जो कुल कंधे से कंधा मिला के आगे चल रहा है, भले ही उसके लिए उसको कितना ही मतलब अपने आप से जूझना क्यों ना पड़े। यहाँ हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। मतलब पाकिस्तान में अभी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का दौरा रद्द हुआ, जिससे कि उनको करोड़ों रुपए का घाटा होगा, थोड़ा बहुत नहीं करोड़ों रुपए का, जिससे वहाँ की आवाम जो है उसमें मातम सा परस गया है कि यार इतनी बड़ी बड़ी टीमें आ रही थी, उनका टूर कैंसिल हो गया। इतने सालों के बाद, 2009 के बाद इतनी बड़ी टीमें के आने का एक सिलसिला लग रहा था कि चलो अब शुरू हो पाएगा, क्रिकेट फिर से पाकिस्तान में बहाल हो पाएगा। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के थ्रेट कॉल के बाद में न्यूजीलैंड टीम वापस चली गई एंड टॉस के पहले, और इंग्लैंड ने तो आने से ही मना कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने या यूँ कहना है इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर किसी चांटे से कम नहीं था। लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं ना कि मतलब कुत्ते की दुम कितनी ही पाइप में डाल के रख लो, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है। मकस मतलब ये टीटीपी जो है, उनके कुछ थ्रेट कॉल्स थे, जिसके बाद में मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि उनके ही कारण कुछ थ्रेट्स दिख रहे हैं, जिस कारण न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा करने से मना कर दिया। लेकिन पाकिस्तान अभी भी बदस्तूर तालिबान का सपोर्ट करना जारी रखे हुए है, और वो इस बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है कि भैया हमें क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन ठीक है भाई, तालिबान भी मतलब वो लोग जो बेचारा पाकिस्तान और चाइना ही चाह रहा है कि तालिबान को रिकग्निशन मिल जाए, बाकी कोई तो चाह नहीं रहा है। लेकिन एक बड़े स्टेज जिसको कि हम सार्क कहते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ का जो एक समूह है, अब पाकिस्तान ने उसमें तालिबान को शामिल करने की जब वकालत करनी शुरू करी, तब देखिए अब वहां पर क्या हुआ। और तालिबान के इस मुद्दे के कारण ये मीटिंग पूरी की पूरी ही रद्द करनी पड़ गई। पाकिस्तान के तालिबान प्रेम के कारण दक्षिण एशियाई देशों के समूह सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक को रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान इस बैठक में तालिबान के प्रतिनिधि को शामिल करने की जिद पर अड़ा हुआ था, जिसके बाद गहराए मतभेदों के कारण 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाली इस बैठक को रद्द करना पड़ा। 2020 में कोरोना वायरस के कारण सार्क देशों के मंत्रिपरिषद की बैठक ऑनलाइन आयोजित करी गई थी। नेपाली विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया कि सभी सदस्य राज्यों से सहमति की कमी के कारण बैठक रद्द कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि सार्क के अधिकांश सदस्य देशों ने अनौपचारिक बैठक में तालिबान शासन को अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने से पाकिस्तान के अनुरोध पर विचार भी करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने इस बातचीत पर भी जोर दिया था कि अशरफ गनी के नेतृत्व वाली अफगान सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक में किसी भी कीमत पर अनुमति दी नहीं जाएगी। अधिकांश सदस्य देशों ने पाकिस्तान के इन अनुरोधों का विरोध किया, जिसके बाद आम सहमति नहीं बन सकी और 25 सितंबर को होने वाली सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक को सीधे तौर पर रद्द करना पड़ा। लेकिन इसमें भी आपको समझ में आएगा कि तालिबान ने जो 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था, इस कारण अफगानिस्तान में अशरफ गनी की लोकतांत्रिक सरकार का पतन हो गया था। आपसी खींचतान और पाकिस्तान के दखल के बाद तालिबान ने इस्लामिक अमीरात की कैबिनेट का भी ऐलान कर दिया था। इसमें आमिर खान मुत्ताकी को कार्यवाहक विदेश मंत्री नामित किया गया था, और पाकिस्तान चाहता था कि इसमें तालिबान के विदेश मंत्री या फिर कोई दूसरा बड़ा नेता इसमें शामिल हो। सार्क दक्षिण एशियाओं के 8 देशों का संगठन है, जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है। अफगानिस्तान सार्क देशों का सबसे नया सदस्य है। बाकी के 7 देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव हैं। लेकिन पाकिस्तान की इस एक घटिया डिमांड के बाद से अब ये मीटिंग रद्द हो चुकी है। ऑब्वियस सी बात है, इस मीटिंग के ना होने से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही अपने खोदे हुए गड्ढे में बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर तो कोई भी मिट्टी फेंक कर चला जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी देश समझदार हैं और जानते हैं कि तालिबान को 1% भी रिकॉग्निशन देना शायद उन्हें वैश्विक मंच के ऊपर बहुत बुरी कंडीशन में डाल सकता है। ऐसे में भारत का अभी तक कोई दृष्टिकोण सामने निकल कर आया नहीं है, लेकिन एक जो कलेक्टिव एक बयान निकल कर सामने आया, जो बात अनौपचारिक रूप से, अनऑफिशियल रूप से निकल कर सामने आई, उसमें यह है कि सार्क के सभी देशों ने पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान की बात को मानने से सरासर इनकार कर दिया था कि भैया जो ना हो पाएगा। अब आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और निंदा करनी तो निंदा के लिए तो कमेंट बॉक्स खुला ही हुआ है। जय हिंद, जय भारत।